हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने साड़ी के मान निकालना सीख लिए थे। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो साड़ी का इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है, जिसमें कम से कम 4 या 6 नंबर का एक सवाल आपको श्योर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। क्लियर है? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखकर आप बताइएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए देखिए, हमें पढ़ना क्या है इसमें कि साड़िकों की गुणधर्म मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेशन। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेशन पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी भी आव्यूह का हम कैसे डिटर्मिनेशन, उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। GHI, ठीक, ये आव्यूह है तो इसका मान निकालने के लिए, डिटर्मिनेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान निकालते थे। और आपको बताया था कि इसका एक्सप्लेनेशन, इसका विस्तार किस फॉर्म में होता था। इसका विस्तार की बात करें तो हम बताया था कि या तो आप R1 के सापेक्ष विस्तार करिए या तो C1 के सापेक्ष विस्तार करिए, मतलब बताया किसी भी फॉर्म में हम इसका विस्तार कर सकते थे, ये बताया गया था। उसका मान निकालने की बात हुई। अब बात आती है कि इसके विस्तार में अगर ये नंबर छोटे छोटे मिले तब तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते, फटाक दे आन आ जाएगा। लेकिन यही नंबर थोड़ा सा बड़ा मिले, इसी में ऐड कर मिले, तब हमारा क्या होता है कि प्रोसेस क्या होता है, लेंदी होने लगता है। जब लेंदी होने लगता है तो हमें करना क्या होता है कि हम क्या यूज करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेशन। क्या यूज करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेशन। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेशन हमें क्या बताता है कि किसी भी साड़ी का, किसी भी आव्यूह का जब साड़िक मान निकालते हैं, क्या करते हैं, साड़िक मान निकालते हैं, तो उसमें इन प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी दिए गए हैं जो एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेंगे। 7 या 8 प्रॉपर्टी हैं। उन प्रॉपर्टियों का यूज कर हम उस डिटर्मिनेशन को क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, छोटे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि पहला प्रॉपर्टी है क्या। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी साड़ी के पंक्ति का स्तंभ में, वह स्तंभ को पंक्ति में परस्पर परिवर्तन कर दे, बदल दे, ट्रांसपोर्ट कर दे, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब कि यदि कोई आव्यूह ए दिया गया है या कोई साड़ी है, कोई साड़ी दे दिया जाए कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये दिया गया है। अगर इसका साड़ी का मान हमें कुछ मिल रहा है तो उसको अगर हम इसका ट्रांसपोर्ट कर दें, क्या कर दें, ट्रांसपोर्ट कर दें, तो क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदलें तो 2 5 8 3 6 9 4 7 और 10, इन दोनों का जो वैल्यू होगा उन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है? मतलब सिंपल सी बात है कि हमें अगर ज़रूरत है कि इससे क्या रो को कॉलम बदलना है तो हम बदल सकते हैं, उसके साड़ी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिंपल सा है कि ए डैश और ए हमेशा क्या होंगे, बराबर होते हैं। ठीक है, साड़ी में। आव्यूह में ऐसा कुछ नहीं होता है, आव्यूह में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन साड़ी के मान में कोई परिवर्तन, साड़ी में देखिए, साड़ी में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन साड़ी के मान में, जो साड़ी का मान होगा, साड़ी में के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए, चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ। चलिए आइए देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि किसी साड़ी के कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ, किसी भी साड़ी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को परस्पर आपस में बदला जाए।
ठीक है, परस्पर आपस में बदल देते हैं तो उसके साड़ी का मान नहीं साड़ी का मान नहीं बदलेगा, लेकिन क्या बदलता है, उसका चिन्ह बदलता है। जैसे यदि साड़ी ए बराबर दे दिया जाए ABCDEF GH और I, ठीक है, साड़ी दे दिया गया है और कहे कि इस साड़ी का क्या करें, इस साड़ी में हम चेंज करते हैं R1 को चेंज कर लेते हैं, आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं R2 के साथ, R1 को चेंज कर रहे हैं R2 के साथ, दो पंक्ति को क्या करें, आपस में परस्पर बदल रहे हैं। जब बदलेंगे या तो C1 को चेंज कर लें C2 के साथ, तो देखिए R1 को चेंज कर रहे हैं R2 के साथ, तो हमेशा क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, R1 और R2, तो BEHADGCFI, इसमें कोई परिवर्तन, अगर ये R1 चेंज हो रहा है, R1 चेंज हुआ है, आपस में चेंज हो रहा है R2 के साथ, अगर C1 को चेंज करें तो अभी पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। C1 को चेंज करें C2 के साथ तो क्या हो जाएगा, DEF ABCGH और I, क्लियर है। देखिए होता क्या है कि इससे हम चाहे इसके साथ चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप चेंज करने के लिए, बस आपको याद रखना है कि आपने इसे चेंज किया इसके साथ तब माइनस लगेगा, अगर चाह रहे हैं इसे पुनः चेंज करें इसके साथ वापस माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो, मतलब अगर हम कहें कि R1 को चेंज करा जा रहा है R2 के साथ और R2 को चेंज कर लीजिए R3 के साथ, तब क्या होगा, वो पुनः वही साड़ी मिलेगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं, न तो ही चिन्ह चेंज होगा। लेकिन अगर यही परिवर्तन सिर्फ क्या करें, एक बार हो, यही परिवर्तन एक बार हो तो क्या होगा, उसके मान में तो कोई परिवर्तन, लेकिन उसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। यही प्रक्रिया अगर आप कॉलम में यूज कर रहे हैं तभी पर वही होगा, और वही प्रक्रिया जो रो में यूज कर रहे हैं, दोनों में क्या होगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन चिन्ह में परिवर्तन होगा। दो पंक्ति को या दो स्तंभ को, मीन्स दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तब माइनस का चिन्ह लगेगा। क्लियर है, चलिए नोट करिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं क्या है। चलिए आइए देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि किसी साड़ी की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो, मीन्स अगर आपको कोई भी साड़ी दिखाई दे इस प्रकार कि ABC PQR और ABC, ठीक है, इस प्रकार दिखाई दे, या तो साड़ी इस प्रकार का दिखाई दे 2 4 6 0 3 2 2 4 और 6, ठीक, इस प्रकार का दिखाई दे या इस प्रकार का दिखाई दे, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि R1 और R2 क्या है, समान दिखाई दे रहे हैं, इक्वल दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, दोनों आपस में इक्वल हैं। जब इक्वल होता है तो इस साड़ी का मान हमेशा क्या मिलता है, 0 मिलता है। किसी भी कंडीशन पे कोई भी सवाल दे दे, अब यही रो में था, यदि कॉलम में मिले आपको कि 1 2 3 0 5 0 1 2 3, ठीक है, तो इस भी साड़ी का मान अगर हम पूछें तो साड़ी का मान ऑटोमेटिक आप बता सकेंगे कि किसी दो प्रॉपर्टी से क्या है कि दो स्तंभ या दो कॉलम, दो रो या दो कॉलम आपस में जब समान होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसका मान क्या मिलता है, 0 मिलता है। ये थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। चलिए चलते हैं चौथे प्रॉपर्टी की तरफ। चौथा प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। चलिए आइए प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसी, देखिए पढ़ लीजिए पहले, कह रहा है यदि किसी साड़ी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव को किसी संख्या, मान लीजिए के कांस्टेंट वैल्यू से गुणा किया जाए तो साड़ी का मान k से गुणित हो जाता है। क्लियर है, पढ़ लिए। अब देखिए इसके समझने के लिए अगर हम कहें कि कोई साड़ी आपको दिया गया है
चूँकि कोई साड़ी दे दे कि KX KY KZ और PQR ABC, ठीक, इस प्रकार का आपको साड़ी मिले, कह रहा है कि प्रत्येक रो या मतलब किसी रो या किसी कॉलम में, तो रो में है गुणा, तो रो में गुणा है तो उसे लिख सकते हैं, के को कॉमन कर सकते हैं, के को कॉमन कर सकते हैं, तो के कॉमन हो गया तो क्या मिला, XYZ PQRABC, ठीक है, ये हो सकता है। यहीं पर दूसरी भी प्रॉपर्टी है, या तो जो भी समझना है कि किसी भी साड़ी में अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू n से ABCDEFGHI n से गुणा हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि ये n या तो इसमें गुणा हुआ होगा, या तो इसमें गुणा हुआ होगा, या तो इसमें गुणा हुआ होगा, या तो इसमें गुणा, किसी एक में गुणा हुआ होगा। हमें गुणा करने की जरूरत है, जैसे ज़रूरत होगी उसमें हम गुणा, जैसे कॉमन कर सकते हैं ना, कॉमन किए हैं, उसी प्रकार हम गुणा करने की जरूरत है, तो गुणा करेंगे, नहीं तो अधिकांशता में क्या होता है, कॉमन ही करना पड़ता है, कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। ये इतनी बातें समझ में आई है। तो इसी पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल एक पूछता है, ध्यान से समझिएगा, कि यदि n डिटर्मिनेशन a बराबर क्या होगा, तो n डिटर्मिनेशन a बराबर होता है n के पावर 3, डिटर्मिनेशन ऑफ a। बात यहां समझिएगा, n के पावर 3 डिटर्मिनेशन ऑफ a क्यों हुआ, ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेशन में ये पावर 3, n के पावर 3 क्यों हुआ। अब इसे मान के चलते हैं कि ये जो आव्यूह a है, आव्यूह a 3x3 कोटि का है, ठीक है। जब 3x3 कोटि का होता तो क्या होगा, n के पावर 3 होगा। याद रखिए, ये एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आपको बीच में मिलेगा, लास्ट में एक एग्जाम्पल इस पर हम आपको बताएंगे। ये जान लीजिए कि 1 नंबर का सवाल है, 1 नंबर का सवाल पूछता है, हमेशा पूछता है, 1 नंबर का सवाल आपसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, इंपॉर्टेंट समझ के चलिएगा इसको, ठीक है। नोट करिए, आपको एग्जाम्पल द्वारा समझाया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रहा है कि किसी भी साड़ी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो साड़ी का मान शून्य होता है। एकदम सिंपल सा है, होने का मतलब क्या हुआ कि कोई डिटर्मिनेशन दे दिया जाए कि 0 0 0 ABC PQR, ठीक, तो इसका मान भी क्या मिलता है, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि अगर इसका विस्तार करें तो विस्तार करेंगे तो ये वैल्यू होगा, फिर -0 वैल्यू होगा, -0 वैल्यू होगा, तो किसी भी मल्टीप्लाई में 0 -0 + 0 बराबर 0 होगा कि नहीं। यही प्रॉपर्टी अगर कोई डिटर्मिनेशन दे दिया जाए कि 0 0 0 2 4 6 1 3 5, ठीक, इसमें हमने क्या किया, R1 के सापेक्ष विस्तार किया था, और इसमें हम क्या कर लेते हैं, C1 के सापेक्ष विस्तार कर लेते हैं, तभी पर डिटर्मिनेशन का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। लॉजिक है, सिंपल सा है, आपको पता चल जाएगा। ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ये नहीं कि प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या था तो हम लगा ले प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाने लगे, कहेंगे नहीं कि प्रॉपर्टी कौन सा लगा रहे हैं। हमको पता है कि एक प्रॉपर्टी ऐसा है जो कहता है कि किसी भी पंक्ति या रो में, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में क्या होता है, अगर एक पंक्ति और एक स्तंभ का सभी वैल्यू अगर 0 है, एलिमेंट सभी 0 है, तो उसका साड़ी का मान भी क्या मिलता है, 0 होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये नहीं कि कौन सा था, नंबर 5 था कि नंबर 6 था, ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, चलते हैं 6 की तरफ।
चलिए आइए देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रहा है कि किसी भी साड़ी के कोई दो पंक्ति या स्तंभ समान अनुपातिक हो तो साड़ी का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, होने का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई साड़ी आपको मिल जाए कि 2 4 6 1 2 3 5 7 9, ठीक, ये साड़ी आपको मिल गया है। क्लियर है? इन साड़ी में देखें तो कोई भी दो रो या दो कॉलम समान नहीं दिखाई दे रहे हैं, समान नहीं दिखाई, लेकिन समान अनुपातिक दिखाई दे रहे हैं। कौन सा? अगर हम कहें ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो R1 और R2 को ध्यान से देखिए। R1 क्या है? दूना है। R1 क्या है? R2 से दूना है। मीन्स R1 अपान R2 बराबर अनुपात पूछे तो 2:1 का अनुपात नहीं दिखाई दे रहा है? 2:1 का अनुपात दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो समान अनुपातिक है। अब क्या होगा कि अगर हम कहें इसी डिटर्मिनेशन से क्या कर लें? R1 से 2 कॉमन कर लें, R1 से 2 कॉमन कर लें तो क्या मिलेगा? 1 2 3 1 2 3 5 7 9, तो डिटर्मिनेशन बराबर 2 गुणे, अब क्या हुआ? 2 आपस में बराबर मिल गए तो 0 होगा, बाकी वैल्यू 0 हो गया कि नहीं? मतलब कि अगर समान अनुपात में दिखाई दे रहे हैं तब भी पर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि अनुपात आप पढ़ें, अनुपात क्या कहता है कि वैल्यू तो सेम होगा लेकिन उसमें जो नंबर अलग अलग गुणा हुआ है, ये x और y में अगर अनुपात पूछा जाए तो x अपान y बराबर 2:1 का है, लेकिन ये जो वैल्यू होगा इन दोनों वैल्यू में ये अनुपात अलग कर रहा है, न कि वो वैल्यू अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो ये रेशियो अलग अलग है, समान अनुपातिक है। समान अनुपातिक होंगे तब, केवल अनुपात की बात करें तो नहीं, समान अनुपात होंगे, समान अनुपात दिखाई दे रहे हैं, समान अनुपात होंगे तब क्या होगा? उस डिटर्मिनेशन का मान क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए। चलते हैं 7वें प्रॉपर्टी की तरफ। आइए देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कह रहा है कि देखिए, पढ़ लीजिए, आप देख लीजिएगा, आपके बुक में भी होगा। हम आपको यहाँ सिंपल भाषा में इसको समझा देते हैं क्या है कि कह रहा है कि यदि कोई डिटर्मिनेशन आपको मिल जाए, और किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योग में हो, 2 या 2 से अधिक पदों के योग में, मीन्स अगर कहें कि A1 प्लस A2 B1 और C1, ठीक है, और A3 B3 और C3, A4 B4 और C4, ये डिटर्मिनेशन आपको मिले। सॉरी, यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं, B1 प्लस B2 C1 प्लस C2, ठीक है, ये डिटर्मिनेशन आपको मिल रहा है। देखिए क्या कह रहा है? किसी पंक्ति या स्तंभ, तो स्तंभ के प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक, 2 है उससे भी अधिक हो सकता है, तो कह रहा है होगा क्या? योग में हो तो वह साड़ी उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक साड़ियों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब उसी जिस क्रम में है, क्रम को चेंज नहीं करेंगे, जिस क्रम में है उसी क्रम में लिखिए, लेकिन इसे ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक करने का मतलब A1 हो जाएगा फर्स्ट कॉलम का, ये A3 है, A4 B1 B3 B4 C1 C3 C4, ठीक, ये इसमें टूटेगा, प्लस लगाकर अब ये दूसरा जो था A2 A3 A4 B2 B3
B4 C2 C3 C4। ठीक, ये दो अलग अलग पार्ट में टूट जाएगा। ठीक है, अब बात आती है ये होगा, ये नंबर में कैसे यूज होगा। तो मान लेते हैं कोई डिटर्मिनेशन आपको दे दिया जाए है। देखिए इस प्रॉपर्टी में क्या था, तो इससे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो अब हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। डिटर्मिनेशन का मान निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। तो उससे छोटा सा करने के लिए अगर हम कहें कि इसे ब्रेक कर लें 5 + 2, इसे ब्रेक कर लें 6 + 4, इसे ब्रेक कर लें 10 + 5, कर सकते हैं 5 6 और 10, 4 8 और 10। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ध्यान समझिएगा, इसे हटा देते हैं कि क्या हो जाएगा। इसे दो पार्ट में तोड़ लें, 5 6 10, 5 6 10, 4 8 10 प्लस, ठीक, 2 4 5 5 6 10, 4 8 10। ठीक, तो ध्यान से समझिए, दोनों समान हैं, दो कॉलम आपस में समान है, तो इसका वैल्यू क्या मिला, 0। अब ध्यान से इसमें से अगर हम दो कॉमन कर लें, थर्ड रो से दो कॉमन कर लें, तो 2 और साड़ी क्या बन जाएगा, साड़ी क्या बनेगा, 2 4 और 5, 5 6 और 10, 2 4 और 5। तो देखिए ये और ये भी समान है, मतलब 0 + 0 बराबर 0, अर्थात इसका वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया कि नहीं। हल हो गया, हम प्रॉपर्टी का प्रयोग कर कर हल किए हैं। ठीक है, तो 7 प्रॉपर्टी है, ये 7 प्रॉपर्टी ध्यान समझिए, ये 7 प्रॉपर्टी जो हैं, यही सातों प्रॉपर्टी का यूज कर कर हमें टोटल एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। और इसमें जो प्रॉपर्टी का यूज दिया गया है, ये प्रॉपर्टी आपके एग्जाम की दृष्टि से एक क्वेश्चन श्योर मिलेगा आपको बोर्ड में, जो इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं कि कैसे हम इन प्रॉपर्टी को डिटर्मिनेशन में यूज करेंगे। तो इतनी बातें नोट करिए। चलिए आइए एक एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं, उन सभी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, देखते हैं उस प्रॉपर्टी में हम जो दिया गया सवाल, बाकी 7 प्रॉपर्टी जो हम पढ़े हैं उसका प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए अगर हम कहें कि अब हमें 0 लाना है, सिद्ध क्या करना है, 0 लाना है, तो डिटर्मिनेशन देखें, डिटर्मिनेशन क्या दिया गया है, 1 1 1 x + अल्फ़ा y + बीटा z + गामा और y + z - अल्फ़ा x + z - बीटा x + y - गामा। ठीक, ये दिया गया है। एक एक तो दिखाई दे रहा है, या तो इन दोनों को घटाकर एक के साथ विस्तार कर लें, या तो ऐसा करें कि एक और एक मिल जाए दो। देखिए 0 होने के लिए हम दो प्रॉपर्टी पढ़े थे। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि या तो ए बी सी पी क्यू आर ये मिल जाए तब 0 होगा, या तो समान अनुपात में हो तब भी क्या होता है, 0 होता था। ठीक है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी, तो ये क्या है, इक्वल वाला हम बना सकते हैं। 1 1 1 है, अगर इनमें से कोई एक एक बन जाए तो हमारा क्या हो जाए, काम हो जाए। तो हम कर लें C1 को चेंज कर रहे हैं, कैसे कर C2 को चेंज करें C2 + C3, दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ते समय क्या होगा, x y z कट जाएगा, x y z कट जाएगा, x y z कट जाएगा, चेंज हो जाएगा कि नहीं। तो चेंज होने के बाद मिलेगा क्या, डिटर्मिनेशन 1 1 1 x + y + z x + y + z x + y + z और y + z - अल्फ़ा x + z - बीटा x + y - गामा। ठीक, अब हम क्या कर लें कि R2 से किसे, C2 से XYZ कॉमन कर लेते हैं। C2 से XYZ कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, ये मिला। और होगा क्या, एक 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 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड माइनस अल्फ़ा, एक्स प्लस जेड माइनस बीटा, एक्स प्लस वाई माइनस गामा। अब देखिए दो कॉलम बराबर हैं, दो कॉलम बराबर हैं तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू जीरो, अर्थात सभी वैल्यू क्या मिल गया, जीरो मिल गया। ठीक है, तो नोट करिए और चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ।